आज हम कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 8 का पाठ नंबर 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। इनके जीवन के जो मतलब इनका जब जन्म हुआ उसके विषय में काफी मतभेद हैं। उसके लिए अलग अलग ईयर बताए जाते हैं। तो इनका जन्म बेसिकली 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी में हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिकारी कवि थे, जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई, अर्थात 120 वर्ष जिए। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए एक एक करके हम साखियों के बारे में पता करते हैं कि साखियों में इन्होंने क्या कहा है। पहली साखी इस प्रकार है, ये पहला दोहा इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात आप समझिए एक एक करके। जाति अर्थात किसी की भी कोई भी जाति धर्म के बारे में ना पूछो साधु की, अर्थात साधु जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, उनकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अर्थात उन्हें हमें सिर्फ ज्ञान की ही बातें करनी चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल मतलब मोल भाव करते हैं ना हम किसी भी चीज को लेने के लिए, उसका पैसा लगाते हैं कि कितने की है कीमत। तो हमें तलवार अर्थात तलवार का ही हमें मोल भाव करना चाहिए। तलवार की धार देखकर ही हमें मोल भाव करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है, उस अर्थात तलवार को जिसके अंदर रखा जाता है, जो कवर होता है उसका, उसी को म्यान कहते हैं। तो कबीरदास जी की एक खास बात है कि वो प्रत्येक दोहे में उदाहरण देकर समझाते हैं, अर्थात उन्होंने कोई ना कोई उदाहरण जरूर दिया हुआ होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर साधु सज्जन व्यक्ति के बारे में वो बात करते हैं तो उन्होंने तलवार का एक उदाहरण दिया है, जो हमें बताता है कि तलवार के बारे में हम जब खरीदने जाते हैं तो उसकी धार को चेक करते हैं, ना कि उसके कवर को, कि उसका कवर कितना सुंदर है ना। हो सकता है कि कवर बहुत सुंदर हो और तलवार बिल्कुल भी काम ना करती हो। तो उसी प्रकार हमें सिर्फ ज्ञान लेने से मतलब है, अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं, सज्जन व्यक्ति के पास हम जब जाते हैं, तो हमें सिर्फ उसका ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए कि उसको ज्ञान कितना है, ना कि इस बात पर कि वो किस जाति से संबंध रखता है। तो उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान अर्थात जो तलवार रखने का कवर होता है उसको देखकर नहीं, बल्कि तलवार की तेज धार को देखकर की जाती है, उसी प्रकार साधु की असली पहचान अर्थात सज्जन व्यक्ति की असली पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से होती है। यानी तलवार को कितने ही सुंदर म्यान में, कितने ही सुंदर कवर में क्यों ना रख दिया जाए, अगर उसमें धार नहीं है, वो चलती ही नहीं है, तो हमारे किसी भी काम की नहीं है। इसी तरह सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले यदि कोई व्यक्ति है और उनको ज्ञान नहीं है, तो इसका हमें कोई भी फायदा नहीं है। फायदा किससे है? यदि कोई व्यक्ति है और वो किसी भी कुल का है लेकिन वह अत्यधिक विद्वान है, तो हमें उसी से ज्ञान ले लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड दोहा देखते हैं। सेकंड दोहा देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। दूसरे दोहे का अर्थ इस प्रकार है। आवत गारी एक है। आवत का अर्थ होता है आना, यानी आते हुए। गारी का मतलब होता है गाली। उल्टत होई अनेक, उल्टत उलटने का मतलब यानी पलट कर, यानी वापस हम रिवर्ट कर दें किसी को उसी चीज पर। होई, होई का मतलब होता है होती है, अनेक मतलब बहुत सारे। यानी कि जब कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि आवत गारी एक है, अर्थात कि यदि कोई हमें गाली देता है या कोई अपशब्द हमें बोलता है, तो हम भी जब पलटकर, उल्टत होई अनेक, हम भी जब पलटकर उसको रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं, या हम भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक से अनेक में बदल जाती है।
अर्थात वह तब एक नहीं रहती, जब उसने दी थी तो वो एक ही थी, लेकिन जब हम भी पलटकर वापस उसको रिप्लाई करते हैं तो वो बहुत सारी हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी पलटकर किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यदि किसी ने हमें अपशब्द बोले हैं तो आप उसको बदले में अपशब्द ना बोलें, वही एक की एक। तो यानी वह जो उसने एक अपशब्द बोला है वह एक का एक ही रह जाएगा, उसमें की गिनती में बढ़ोतरी नहीं होगी, या वो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं बढ़ जाएंगे क्योंकि एक के बाद एक दूसरा अगर सभी आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे या गलत बोलने लग जाएंगे तो बात बढ़ जाती है और फिर गलती दोनों की मानी जाती है ना। तो यानी जो अपशब्द हैं, जो गाली यदि किसी ने दी है तो हमें पलटकर उस पे गाली नहीं देनी चाहिए या फिर अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम यदि पलटकर उसको यह जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, तो वह एक का एक ही रहता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। भावार्थ इसका इस प्रकार है। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला आपको एक गाली भी दे देता है तो आप उस गाली का जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको एक गाली देता है तो आप पलटकर उसे एक और देते हैं, धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में बदल जाते हैं, अर्थात एक लड़ाई खत्म होने की बजाय बढ़ जाती है। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपशब्द का जवाब अपशब्दों से नहीं देना चाहिए, हमें ऐसी स्थिति में चुप रह जाना चाहिए, इसीलिए वह एक की एक ही रह जाएगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अब देखते हैं अगला दोहा क्या है। अगला दोहा है, माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ देखिए, माला तो कर में फिरे, कर का मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब घूमना। माला आप तो समझते हैं इसका मीनिंग, माला जो होती है मोतियों की माला या फिर पूजा करने वाली जो माला होती है। जीभ ही फिरे मुख माही, और जीभ जो है वो जीभ यानी जीभी मतलब जीभ, फिरे मुख माही वो मुंह के अंदर घूमती रहती है। मनुआ तो दसु दिसी फिरे, दसु मतलब दहु दिसी फिरे, मतलब चारों दिशाओं में मनु घूमता रहता है, यह तो सुमरन नाही। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें पूजा के महत्व को समझाना या भगवान के सुमिरन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जब हम कोई भी व्यक्ति पूजा करता है तो आपने देखा होगा कि माला लेकर बहुत से लोग पूजा करते हैं, है ना। तो माला भी हाथ में घूम रही है, अर्थात माला को भी हम एक एक मोती करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जीभ में भी यानी लगातार भगवान का सुमिरन करते हुए पूजा कर रहे हैं, जीभ भी मुंह में घूम रही है पूजा करते हुए। लेकिन क्या हमारा मन स्थिर है? क्या हम सच में, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उस पूजा में हमारा ध्यान है, या हमारा ध्यान कहीं और है? अर्थात हमारा मन जो है वो अनेक दिशाओं में भटकता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि इसको सुमिरन नहीं कहते, यह कोई भी भगवान की पूजा नहीं है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ढोंगी और पाखंडी लोगों पर कटाक्ष यानी उन पर कमेंट करते हुए कहा है कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माला हाथ में लेकर उनके मोती फेरते रहते हैं, जपते रहते हैं भगवान का नाम मुख से, लेकिन असल में उनका मन पूजा में होता ही नहीं, वह बाहरी जो दुनिया है सांसारिक चीजों के अंदर ही लगा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति अगर करनी है तो हमें माला फेरने की जरूरत नहीं है और हमेशा ही पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हम सभी बंधनों से मुक्त होकर शांत मन से निर्मल भाव से दूसरों का बुरा किए बिना ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान उसी को अपना भक्त मानते हैं जो इन सब चीजों को करता है, उसको नहीं जो हमेशा माला लेकर बैठा रहता है, क्योंकि मन तो आपका भगवान के पास है नहीं। तो कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में यही समझाया है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। कबीर घास ने निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। इस दोहे में कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं
कि हमें किसी भी चीज की निंदा यानी बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। निंदे का अर्थ यहाँ पर है निंदा करना। पाँव का अर्थ है पाँव यानी पैर। तली अर्थात नीचे, जो नीचे का भाग होता है पैर का। आखी मतलब आंख। खरी मतलब कठिन। दुहेली मतलब दुख देने वाली। खरी अर्थात बहुत कष्टकर भी हम इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें क्या समझाते हैं? कबीर जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनकों और धूल के कणों को भी हमें कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अर्थात उन्हें भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह तो घास का तिनका ही है। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका एक कारण है, क्योंकि कभी यही धूल के कण और घास के तिनके हवा में उड़कर पता नहीं कब हमारी आंख में चले जाएं, और जब ऐसा होगा तो हमारी आंखें नहीं खुल पाती है ना, और बहुत ज्यादा दर्द होता है। कबीर घास ने निंदिए, अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हमें घास की अर्थात छोटे छोटे तिनकों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाऊं तली होई, यदि आपके पैर के नीचे भी कोई घास का तिनका आने से आपको मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, कि उसको भी आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो छोटा सा तिनका है, कोई बात नहीं, मेरे पैर के नीचे आ गया तो उनकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए इन चीजों की कभी भी। उड़ी पड़े जब आंख ही में, यदि कभी तेज हवा चलती है और वो उड़कर तिनका आंख में गिर जाता है, खरी दुहेली होई, तो वह बहुत ज्यादा कष्टकर होता है, पीड़ादायी होता है, और वह हमारी आंख को बहुत ज्यादा दर्द में ला देता है, कष्टकारी होता है। अर्थात जो इस संसार में छोटी से छोटी चीजें हैं, वह भी अपना एक महत्व अस्तित्व रखती हैं, अर्थात उनका भी अपना एक अस्तित्व है, महत्व है। इसीलिए हमें उनके महत्व को कम आंकने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रत्येक वस्तु का, भगवान की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार एक कविता भी लिखी गई है जिसका नाम है एक तिनका, जो कक्षा 7 में है, कविता एनसीईआरटी में। एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है। इन्होंने भी इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो एक तिनका है वो किस प्रकार कवि की आंख में चला जाता है और उसको परेशान कर देता है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए या किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। यहाँ कबीरदास जी हमें एक और शिक्षा देते हैं इस दोहे के माध्यम से। जग मतलब संसार, बैरी अर्थात कोई भी दुश्मन या शत्रु, नहीं मतलब नहीं। जो मन शीतल, शीतल अर्थात शांत, ठंडा, शीतल, शीतलता हो आपके मन में। या आपा को डारी दे, आपा मतलब स्वार्थ, अहंकार, अहंकार की भावना, आपा कहेंगे यहाँ अहंकार को। डारी मतलब उसे छोड़ देना, त्याग देना। दया करे सब कोई, दया मतलब दयालु भाव से, यानी सभी आपको अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि यदि हमारा मन शांत होगा, शीतल होगा, हम किसी के प्रति घृणा और बैर का भाव नहीं रखेंगे, तो हमारा कोई भी संसार में शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, और अहंकार क्या है? मन में हमारे जब पैदा होता है अहंकार, तो वो दूसरों के लिए क्या करता है? शत्रुता के भाव को भी उत्पन्न करता है। इसलिए कबीर जी यहाँ आपा अर्थात अहंकार को छोड़ने की, डारी दे अर्थात छोड़ने की, त्याग देने के लिए आग्रह करते हैं, कहते हैं दया करे सब कोई। और जब हम ऐसे हो जाते हैं कि दया भाव दिखाते हैं दूसरों को, और तो हमारा मन शांत होता है, तो हमारा ना तो कोई बैरी होता है, अर्थात ना तो कोई हमारा दुश्मन होता है, और हमारा अहंकार भी हमारे पास नहीं होता, और सभी हमारे मित्र हो जाते हैं और सभी हमारे प्रति दयालु रहते हैं। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। उपरोक्त साखी में
कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत है तो दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अर्थात मन सिर्फ और सिर्फ तभी शांत हो सकता है जब आप अपना अहंकार छोड़ देंगे। जब आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे तो आप से सभी दया और प्रेम का भाव रखना शुरू कर देंगे। अर्थात जब भी आपके मन में अहंकार होता है या आप अहंकार से युक्त होते हैं तो आप किसी की भी अच्छी चीज को देख नहीं पाते और सभी आपको दुश्मन लगते हैं, शत्रु लगते हैं, या लोग आपको पसंद नहीं करते और प्रेम और दया का भाव कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए हमें प्रेम और दया पाने के लिए, अर्थात दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए अहंकार को छोड़ देना चाहिए। तो ये बच्चों, ये हमारे दोहे कंप्लीट हुए इसके। कबीर जी की साखियों का सार कुछ इस प्रकार हो सकता है। संत कबीर के दोहे हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य की जाति से ज्यादा उसके गुणों को सम्मान देना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो बदले में हमें अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता नहीं त्यागता और वह इधर उधर भटकता रहता है और भगवान का सुमिरन नहीं करता। अर्थात हमें मन को स्थिर करना चाहिए। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण है, हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है, अर्थात उसको अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे दोहे समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी। धन्यवाद।